विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे, ठीक है, दो समीकरण और दो चर दिए होंगे, तो हमने किसी एक चर को विलुप्त कर देना है और फिर इस तरह हमारे पास केवल एक चर बच जाएगा, उसको हम हल कर सकते हैं बहुत आसानी से और उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दिया है कि x प्लस वाई बराबर है 5, 2x माइनस 3y बराबर है 4। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि लेट्स इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमने चर को विलुप्त करना है उसके गुणांकों को हम बराबर कर देंगे। जैसे मान लो हम x के चरों को अगर हम विलुप्त करना चाहते हैं तो x के जो गुणांक है वो यहाँ पे 2 है, इसमें गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक गुणांक है। ठीक है, तो इन गुणांकों को बराबर करने के लिए अगर मैं इसको पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगी तो हमारे पास x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। समीकरण फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने x के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमें क्या बोलता है कि x प्लस वाई बराबर है 5। मैंने इसको पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x से जब 2 गुणा होगा तो ये डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y से जब 2 गुना हो जाएगा तो ये 2y बन जाएगा। ठीक है, बराबर 5 दुगना होके बन जाएगा 10। ठीक है, इसको समीकरण का नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 2 में, ठीक है, हमारे पास x के गुणांक बराबर हो गए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास इन दोनों का जो निशान है, इन दोनों के आगे जो निशान है वो प्लस का है, इसको विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके निशानों को हम एक का निशान उल्टा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हमें घटाव करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 क्या बोलता है, 2x माइनस 3y बराबर है 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको विलुप्त करने के लिए हम इसको घटाव कर देते हैं। घटाव करेंगे तो पूरे को घटाव करने के लिए इनके सबके निशान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस का उल्टा निशान हो जाएगा प्लस, प्लस का निशान हो जाएगा माइनस। हमने क्या किया, समीकरण 3 में से समीकरण, ठीक है, 2 घटाने पर, तो घटाने पर हमारे पास क्या आया कि 2 में से 2 घटाएंगे तो हमारा ये 0 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस है और आपने ये जो फाइनल निशान है वो ये वाला देखना है, जो आपने माइनस करने के बाद आया, ये प्लस है, प्लस और प्लस हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा 5y। ठीक है, अब 10 में से ये 4 घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5y बराबर है 6। हमें y का मान निकालना है, तो y के साथ जो हमारे पास गुणांक है 5, उसको भी हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर के दूसरी तरफ था 6, और अब ये जो 5 है यहाँ गुणा हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा भाग। तो y का मान हमारे पास आ जाता है 6/5। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आधी जंग जीत ली। अब क्या रहता है, हमने y के मान को किसी भी एक समीकरण में डाल देना है। ठीक है, तो समीकरण हम चलो 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या बोलता है हमें कि x प्लस वाई बराबर है 5। ठीक है, x हमारे पास x ही रहेगा, y का मान हमें पता है, तो ये बन जाएगा 6/5 बराबर है 5। ठीक है, अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो जो x के साथ संख्या है उसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ।
और जैसा कि आपको पता ही है दूसरी तरफ जाना है तो ये निशान भी बदलना पड़ेगा। ये प्लस है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा -6/5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको हल करने के लिए। सबसे पहले जो हर है इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 5। इसके बाद ये 5 जो है ये 5 1 से भाग होकर 5 ही आएगा। ठीक है, 5 को 1 से भाग करेंगे 5 आएगा और इसको ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आएगा 25। पंजे पंजे 25, ये माइनस आ जाएगा। अब इसको 5 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 6। 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटाते हैं तो आएगा 19/5। ठीक है, तो x का मान हमारे पास आता है 19/5। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। y का मान हमारे पास 6/5 आ गया, x का मान 19/5 आ गया। हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए हम x और y का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। x और y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 बोलता है x + y हमारा 5 आना चाहिए। x है हमारे पास 19/5, y है हमारे पास 6/5। ठीक है, बराबर है 5। इसको जब हम हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो 19 जमा 5 को 5 से भाग करना है, जो आएगा ऊपर गुणा करना है तो ये भी 6 आएगा, बराबर है 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 25/5 बराबर है 5। 25 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास आया 5 बराबर है 5। बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर है 19/5 और y बराबर है 6/5। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर भी सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स गेट रिकैप अगेन। हमारे पास 2 समीकरण दिए होंगे। विलोपन विधि में हमने क्या करना है कि एक चर को हम विलुप्त कर देंगे, किसी भी एक चर को विलुप्त कर देंगे तो हमारे पास केवल एक चर रह जाएगा। ठीक है, उसको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस x के जो गुणांक हैं उनको पहले बराबर किया। बराबर करने के लिए हमने x के गुणांक को 2 से गुणा किया। 2 से गुणा करके हमारे पास जो समीकरण आया उसको हमने समीकरण 3 का नाम दे दिया। समीकरण 3 और समीकरण 2 के जो गुणांक थे वो बराबर थे। उसके बाद हमने इसको घटाया, घटाने से हमारे पास x जो है वो विलुप्त हो गया और हम इस तरह y का मान बड़ी आसानी से निकाल पाए। अब y का मान निकल गया तो हमने क्या किया, y के मान को किसी भी एक समीकरण, हमने समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास इस तरह x का भी मान निकल गया। हमने अपने उत्तर की जांच करने के लिए x और y के मान को समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो अतः सत्यापित होता है कि x जो है वो 19/5 है और y बराबर है 6/5। यदि आपको ये प्रश्न हल करने की विधि समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट आपको और भी क्वेश्चनों के हल आसानी से मिलते रहें।